चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां की राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का जो होने वाला है, ठीक है। और इसका लास्ट हम जो है ना ये ब्रह्मवार्ता यानी कि आपका जो सांख्यिकी चैप्टर है 15 उसी को हल करें, ठीक है। बाकी आप लोग उस सवाल को पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जाके उसको देख सकते हैं एग्ज़ाम के एग्ज़ाम तक ले, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक सवाल को देखते रहना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान को अंतर को कहते क्या है। देखो आंकड़ा है अधिकतम मान और उसमें पूछा है न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ा अधिकतम मान और न्यूनतम मान को अंतर को कहते क्या है, परिसर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसमें हो सकता है वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह अलग होता है, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं अपने अनुभव से हम बता रहे हैं, इसको परिसर कहते हैं, ठीक है। बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, ठीक है। जैसे 18 माइनस 1 हो गया तो क्या होगा 17, इसी को हम परिसर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। बड़ा में से छोटा को घटाते हैं तो परिसर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा बता रहा है कि संख्यात्मक आंकड़े निम्नलिखित व्यक्त किए जाते हैं, क्या कहते हैं, परिणात्मक की गुणात्मक की परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों की इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि परिणात्मक उसको बोलते हैं, ठीक है। परिणात्मक निकाला जाता है संख्यात्मक आंकड़ों किनमें व्यक्त किया जाता है, यानी कि संख्या जो है ना उसको जोड़ के घटा के चाहे गुना करके भाग करके क्या निकालते हैं, उसका परिणात्मक निकालते हैं या इसकी आंसर निकालते हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। 3 में कह रहा है मिलान चिन्ह टैली मार्क यानी कि 2 4 5 5 6 7 किन ब्रह्मवार्ता की निरूपित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आगे दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया था 1 2 3 4 1 5 6 7 किसको निरूपित कर रहा है, तो यानी ऑप्शन 3 को निरूपित कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है आंकड़े इतना इतना के लिए परिसर होगा कौन। देखिए तो परिसर मतलब होता है बड़ा में से छोटा को करना है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है 16, सबसे छोटा इसमें कौन है 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 16 माइनस 1 कीजिएगा तो क्या निकलेगा 15। तो इसका परिसर कितना आ गया, परिसर बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है आंकड़ा इतना के लिए अंकगणित मध्य क्या होगा, ठीक है। तो इसका मध्य निकालना है, तो मध्य निकालने के लिए क्या करते हैं सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे मध्य बराबर, ठीक है, 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4, ठीक है। अब बाटा में गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 6 कितना होता है 14 और 14 10 कितना होता है 24 और 24 12 1 13, ठीक है। तो 24 और 13 जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, तो 3 6 1 7 और 1 37, ठीक है। 4 4 8 9 10 11, फिर इसमें 11 जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा और 3 1 4 48 हो जाएगा, ठीक है। टोटल इसका मान कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल का वो अंक है 8 गो, तब बट्टा में 8 देंगे, ठीक है। 2 4 6 8, ठीक है। अब देखिए 48 आ गया, अब बट्टा में 8 दीजिएगा, ठीक है। अब 8 6 क्या होता है यहाँ पर कटाइएगा तो 8 6 48 होता है ना। तो इसका माध्य कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका माध्य बराबर कितना आ जाएगा 6 ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका 6 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं किस आंकड़े का वर्ग अंतराल 40 - 50, तो वर्ग चिन्ह क्या होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40 आप प्लस इसको 50 करेंगे या बटा 2 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90/2, भाग कटाएंगे तो 45 दूना क्या होता है 90 होता है, ठीक है। तो यानी 45 आ गया, ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
करा इतना इतना का में 7 की बराबरता क्या है, ठीक है। तो 7 की बराबरता कितने बार आया है, तो देख लीजिए 1 है, उसके बाद 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 1 2 3 है, तो 7 की बराबरता कितना है, 3 है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा वर्ग अंतराल इतना का मिलान चिन्ह क्या है, 9 का, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 5 4 9, तो देख लीजिए कहाँ पर है, ये वाला नहीं, ऑप्शन ई तो पूरा है, 5 5 10 है, ये नहीं होगा। 5 3 8 है, ये भी नहीं होगा। 5 3 8 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन वाला ए हो रहा है, ठीक है। चौथा होगा, यानी कि 5 4 9 ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ग अंतराल में सीमाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ग अंतराल में सीमाएं होती है, उसका देखना है। तो यानी कि 9 का जो ऑप्शन होगा ना, यहाँ पर दिया है 9 का ऑप्शन आपका देख दूसरा हो जाएगा ना, 1 2 3 4, तो किसी वर्ग अंतराल में सीमाएं कितना दिया है, तो 2 देते हैं, ठीक है, 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को कहते क्या है, ठीक है। यानी कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन इसका दूर होगा, यानी कि वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं, ठीक है। चलिए जो सवाल 11 नंबर है उसको देखते हैं। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या का समांतर मध्य क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या आपको लिखना है कै गो, 6 गो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मध्य निकालना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिखिए लेते हैं, मध्य बराबर प्राकृतिक संख्या कितना होता है, 6 गो। प्राकृतिक संख्या 6 गो लिखना है ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, उसके बाद 6, अब बाटा में 6 जोड़िए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21 ना, तो यहाँ पर 21 होगा, बट्टा में 6, 6 से भाग कर लीजिए, ठीक है। अब 21 में हम 6 से भागेंगे तो 6 3 क्या होगा, 18 होगा। अब 11 में से 8 होगा, 9 10 11, 3 आ गया, दशमलव बैठा के यहाँ पर 0 उतार देंगे, 6 पचे 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3.5 आएगा, ठीक है। काटेंगे तो 3.5 इसका आएगा, तो देख लीजिए 3.5 कहाँ पर है, ऑप्शन तीसरा में दिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट जो सवाल है। करें यदि 2 3 और x का समांतर मध्य का विषम संख्या 3 है तो x का मान क्या होगा इसमें, ठीक है। देखिए यदि 2 3 और x का समांतर मध्य एक विषम संख्या 3 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसमें x का मान निकालना है, x का मान आपका हो जाएगा कौन, देखिए यहाँ पर 2 हैं 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 2, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 1 2 3, ऑप्शन इसका तो फर्स्ट हो, यानी कि 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़िएगा 3 6 7 8, ठीक है। तो इसको जोड़ लेना है, 2 + 3 + 3, ठीक है, x बराबर 1 2 3, तो 3 लिखेंगे ना, 3 3 6 7 8, तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 2 3 अंक है जी, तो इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तब 3 2 5, 3 3 6 7 8 हो जाएगा, एक x मिला के, तो यहाँ पर 2 + 3 + 3 + x, ठीक है। तो 1 2 3 4, टोटल अंक कितना हुआ 4, इसमें निकालना है कि इसका मान x का, तो 3 3 6, 6 2 कितना होता है 8, 8/4, तब नहीं आएगा ना। यहाँ पर आपको 4 दूनी 8, तो गलत आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पर ऑप्शन इसका दिया है 12 का 4 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन था ना उसको यहाँ पर दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है।
इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना, कहते कह रहा है यदि 2 और 3 और x का समांतर मध्य कितना है, विषम संख्या 3 है, ठीक है। इसका समांतर जो मध्य है ना 3 है, तो x का मान क्या होगा ना, वही आपको निकालना था। तो x के मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको एक बार और देखते हैं, ट्राई मारते हैं, हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर x का मान निकालेंगे, चलिए इसका ऑप्शन जो है ना 12 का ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमको, ठीक है। चलिए तो बाकी सवाल जो है फिर देखा जाएगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।